और अब चलिए इस वक्त की बड़ी खबर गुरसराय से सामने आ रही है, जहां गुरसराय में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोमवार सुबह छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के आरोप में गिरफ्तार 62 वर्षीय पुजारी ने थाने के टॉयलेट में फांसी लगाई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां से झांसी रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और गांव सिंगार निवासी, आपको बता दें कि गांव सिंगार निवासी 62 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद पर 9 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में उसे हिरासत में लिया था। सोमवार सुबह वह थाने के टॉयलेट में गया, वहां उसने गमछे से फंदा बनाया और छूट गया। जब वह बाहर नहीं निकला तो स्टाफ के लोगों को शक हुआ। उन्होंने झांक कर देखा तो दंग रह गए। राजेंद्र प्रसाद फंदे पर झूल रहा था। वहीं मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया कि मेरे पिता निर्दोष थे और गांव के लोगों ने षड्यंत्र से फंसाया। थाने के अंदर कैसे मौत हुई, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये एक युवक जो है राजेंद्र नाम का हमारे पास आज सुबह आया था। इसका हिस्ट्री थी कि इसने फांसी लगा दी है, अपना सहमत याद लूंगी जिसे कहते हैं, उससे लगा लिया था। तो ये हमारे पास आया। क्या बीमारी नहीं, उसने फांसी लगाई थी, जिस वजह से वो दिक्कत आ गया था। तो यहाँ आया, उसका मतलब सब परीक्षण वगैरह किए जा रहे थे, उसको कोशिश की गई, लेकिन नहीं, ब्रॉड डेथ नहीं था। एक्चुअली उसमें ऑक्सीडेशन था, पीपल्स डायलेटेड नहीं थी प्रॉपरली, तो सीरियस काफी था, लेकिन मरा हुआ। क्या हवाला क्या जानकारी कहाँ लगाई वो थाने में। तो क्या लग रहा है कि आरोप लगाया और पिताजी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और वो 7-8 साल की बच्ची जो थी वो कनेर का फूल तोड़ रही थी, दरवाजे के बाहर लगा, गांव वाले सभी तोड़ते हैं। तो पिताजी ने उसे डांट दिया, झपट दिया। वो घर पे गई, उसने क्या बताया क्या नहीं बताया, आज क्या हुआ, और इसकी वजह से उन लोगों ने जो है फिर 112 बुलाई है, और 112 बुला के 12:30 बजे हमारे पिताजी को गुरसराय थाने में लेके। हाँ, फिर इसके बाद उनकी कार्रवाई हुई है। हमारे को 7 बजे के बाद हम मिले हैं। 10 बजे तक हम थाने में रहे। पिताजी को हमने खाना खिलाया, उनका हालचाल पूछा, कोई तबीयत उसमें खराब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब आकर के जो है हम सुबह 7:30 पौने 8 बजे थाने गए कि हम चाय लेके गए, तो हमारे को ये बताया गया कि आपके पिताजी को जो है इसकी श्वास की तबीयत खराब है, तो इसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में 6 बजे के आसपास भिजवाया। जबकि क्या हुआ, और जबकि हुआ और कुछ दूसरा था कि इन्होंने ये हमारे पिताजी उसी टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। हमें ये बात बताया नहीं गया है। फिर हमें वहाँ पे थाने में ये खबर मिली है कि पिताजी लघु शंका करने गए थे, फ्रेश होने गए थे लेटरिन, तो वहाँ पे जो लुंगी वो पहने हुए थे, उसी लुंगी से उन्होंने आत्महत्या की। हमें ये बताया। अब ये नहीं बता सकते, ये चीज हमारे को नहीं बताई। हाँ, उन्होंने यही बताया कि लुंगी से फांसी लगाई। अब ये तो जब हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप बनेंगे, कोई झूठे आरोप लगेंगे, तो इस चीज को हम शायद नहीं कर सकते। ये आरोप लगाया था कि ये 7 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। आपने पुलिस को बताया तो होगा कि हमने बताया है, हमने पूरा बताया। पुलिस ये है कि पुलिस तो ये बोल रही है कि प्राथमिक उपचार जो हो जाए, पहले इसकी जांच हो जाए, इसके बाद इस चीज हाँ, हमने पूरा बताया था। लेकिन गाँव वालों का दबाव, हमारे गांव के भी कई लोग हैं, हमारे प्रधान जी लोग भी हैं, जो उन लोगों ने हमारे ऊपर इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया। अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे पिताजी की उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं। अच्छा, हाँ, फिर किसने मारा है? उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की है। इस चीज के लिए या तो दबाव बनाया गया है या हमारे गाँव वालों ने, क्योंकि हमारा पूरा गाँव जो है हमारे खिलाफ। मंदिर के पुजारी थे, हम लोग राधा कृष्ण भगवान के मंदिर के पुजारी है, भाग्य बिहारी, जिनके जमीन 8 बीघा जमीन है। हम 3 पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा लोग पूजा करते हैं। गाँव हमारे पिताजी थे, हम भी करते हैं। विनय कुमार गाँव को लेकर के वो तो हर कोई यही सोच रहा है कि इनको गाँव से भगाया जाए। चलो